नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल नैन आप सबको एक बार फिर नमस्कार करते हैं। और आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। हम जब भी कोई टेक्निकल में एडमिशन लेते हैं और वाइवा के समय जब जाते हैं बच्चे इंटरव्यू के टाइम, कई क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल बच्चों से कि उनको भाई मैकेनिकल लाइन से है, इलेक्ट्रिकल लाइन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और वर्नियर कैलिपर जो होता है, बच्चे को किसी इंस्ट्रूमेंट का जो नाप तो लेना होता है तो वो एक्यूरेट नहीं ले पाता। ठीक है, उसने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, लेकिन वो वर्नियर कैलिपर खुद से लिस्ट काउंट नहीं ले पाता। तो मैं आज आपको वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लेना सिखाऊंगा। जो भी टेक्निकल बच्चे हैं उन्होंने वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लेना आना ज़रूरी है। लिस्ट काउंट के लिए उनको क्या है, कुछ है, थोड़ी चीज़ें बेसिक हैं वो याद रखनी ज़रूरी होती हैं। मैन स्केल क्या होता है? मैन स्केल ये होता है आपके सामने, ये स्टील रूल होता है, इस पे जो लिखी हुई है ये मैन स्केल होता है। ऐसे ही जो वर्नियर कैलिपर है आपके सामने हम दिखाएंगे, ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। ये जो इसका होता है ये मैन स्केल होता है। एक बार इसको सर्च कर देते हैं आराम से, आपको दिखाई भी देगा। ये इसका मैन स्केल है ये, ठीक है। और ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये जो आगे पीछे घूम रहा है ये वर्नियर स्केल है और ये मैन स्केल है। ये फंडा आपको याद रखना होगा। और जब भी कभी आप वर्नियर कैलिपर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारा वर्नियर ठीक है या नहीं है, उसके बारे में सबसे फर्स्ट जो दो चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको। कि अभी सबसे जो फर्स्ट चीज़ है उसके बारे में बता देता हूँ मैं एक बार आपको। ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर है। इसका एरर कैसे दूर करेंगे हम? इसकी ये लाइन और ये लाइन सेम आमने सामने होगी तो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ठीक आएगा, ये ठीक है। सबसे पहले जब भी कंपनी में कहीं भी आपको एरर वर्नियर कैलिपर हाथ में दिया जाए तो सबसे पहले इसका एरर चेक करना है। ये सबसे पहला काम है आपका। जब आप कहीं भी, अगर आप पे कोई जॉब पे ये कहे भाई इसको चेक करो, तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर हाथ में लेके इसकी आपको वर्नियर स्केल और मैन स्केल की जीरो मैच करनी है। ठीक है, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जीरो मैच होनी चाहिए, या जीरो और या ये तो मैन स्केल है, ये स्केल रहा, देखो ये स्केल है, ये आपके सामने मैन स्केल, समझ गए? इस पे जो डेफिनेशन है वही है इंच और सेंटीमीटर में। ठीक है, कन्फर्म। और ये है वर्नियर स्केल, जीरो से लेके और ये 10 तक। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? इसका लिस्ट काउंट होता है 0.2 mm। इस जीरो से और इस जीरो की जो गैप है वो है 0.02 mm। 2 की, फिर ये दूसरी 4, 6, 8 और 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब कैसे नापोगे आप, वो आपको मैं सिखाता हूँ। अब ये आप बुक में भी देख लो एक बार। वर्नियर स्केल ये आपके सामने है, ये इसमें साफ दिखा रखा है। इसमें ये इसका मूवेबल जा है। वर्नियर स्केल जो मैंने आपको बताया भाई, ये नाप तोल के लिए। ये क्लैंप, मैन स्केल, डेप्थ स्केल ब्लेड, ये डेप्थ नापने के लिए जो यूज होगा। ये इसका लॉक स्क्रू है। स्लाइड जा है, आगे पीछे या जा होती है आपकी। फिक्स जॉब, कोई जॉब को जब हम इसके अंदर डाल के नाप लेते हैं। अब आ जाओ, आप बुक के अलावा आप जाओ प्रैक्टिकल पे, यह आपके सामने है। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करोगे आप? ये हमने ऐसे आगे पीछे खोल दिया, यहाँ से चेक करोगे बाहर का, ठीक है। और इससे चेक करोगे किसी अंदर का डायग्राम। जैसे 1 मिनट आपके सामने आ जाते हैं, यहाँ हमने अंदर का कोई डायग्राम चेक करना होगा। अंधेरा है, ये जो ऊपर रख ली, ठीक है। और अंदर का डायग्राम चेक करना वो इससे करेंगे, ठीक है, ऐसे। और डेप्थ कैसे चेक करेंगे? इसको अंदर ऐसे डाल के डेप्थ
ये यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से डाल दो और यहाँ तक, और ये इसका लॉक लगा दो। एक हाथ से लॉक नहीं लग रहा, ऐसे लॉक लगा देते हैं और फिर हम ऐसे चेक करेंगे भाई हमारा कितने है। अब कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा है 31 पॉइंट, और फिर हमारी लाइन जो मैच कर रही है वह कर रही है 40 पे, 31.40। अब दिखाई दे रहा जूम करके, ये यहाँ ले आते हैं, 40 पे आ जाओ, ये 40 वाली लाइन पे यहाँ आ जाओ। थोड़ा हाँ जूम नहीं हो रहा अच्छी से। ये देखो ये जो लाइन मैच हो रही है ना, इस लाइन के हिसाब से हमें पता लगाएगा। और यहाँ 30 और 31 के 1 से आगे, 30 और 31 से आगे, ऐसे हम इसकी डेप्थ चेक कर सकते हैं। जितना भी इससे नाप तोल लेना है ना, वो यही इसका सूत्र है। जब भी हम कोई नाप तोल लेंगे, जैसे अब आपके सामने मैं इसका पेन का डायग्राम नापता हूँ, निशान लगा लो जहाँ से नापो, ये जैसे यहाँ से नापते हैं, ये क्या सिल्वर वाला है, लगा लिया। अब इसको लॉक कर लेते हैं। चलो ऐसे का ऐसे दिखाते हैं तुम्हें। अब इसका डायग्राम कितना हमारा 9, इसमें दिखाई दे रहा है 9 पॉइंट के बाद कौन सी रो मैच करती है, इसकी रो मैच करती है 6। एक मिनट, 9.60, ध्यान से देखो, ये 9 पॉइंट, ये 10 से थोड़ी आगे है तो 9.60 mm इसका डायग्राम है। इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो वर्नियर कैलिपर को। मैंने आपको इसका सूत्र बता दिया। इसकी जो मेन स्केल है, मेन स्केल को भी पढ़ना आपको, मेन स्केल को भी पढ़ना। मेन स्केल में क्या है, 1 से लेके आपकी ये दे रखी A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये यहाँ तक चले जाओ 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक चले जाओ। इससे आपको पता लग गया अपना भाई यहाँ तक है हमारा। और ये अपना वर्नियर स्केल है। थोड़ा जूम अच्छा नहीं होता, लेकिन तरीका यही है। इसका लिस्ट काउंट ये है, जब इसके अंदर आ जाएगा मेन स्केल को पढ़ो, जहाँ तक आया, ये जहाँ तक ओपन होने के बाद जहाँ तक खुलता है उस पॉइंट के लो, उसके आगे वर्नियर स्केल का पॉइंट लिया जाता है। ये इसका सिद्धांत है नापने का। जब भी लेते हो आप इस तरीके से उसको नाप लेते हो। तो ये आपके डायग्राम में भी समझाया गया है, एक्सटर्नल जा, इंटरनल जा, ठीक है। इसको आसानी से आप चेक कर सकते हो। ये जा खोल के भी दिखाया गया है। ये एक पॉइंट दिखाया है इन्होंने, ये 11 पॉइंट पे रुका हुआ है। फिर एक मैच की डेप्थ दिखाई भाई, ठीक है भाई, किस किस पॉइंट पे ये मैच किया उसके बारे में आपको बताया गया है। 1.079 7 और 9 पे ये आराम से दिखाया गया इन्होंने। देखो एक बार, 1 से आगे है तो कितना हो गया, दस mm हो गया, 10 mm। और फिर पॉइंट लगाओ, फिर कौन सी रो मैच कर रही है, फिर देखो इसके सामने जो मैच कर रही है 6 वाली कर रही है, 7 वाली चेक करो, जूम करते हुए 6 वाली रो मैच कर रही है ना, ये 6 वाली। ये देखो इन्हें भी थोड़ा इसी तरीके से सेट करके दिखा रखा है। ऐसे ही आपको चेक करना है और ऐसे ही डायग्राम आप निकाल सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक।